क्यों जरूरी हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करना? क्या इंडिया के लोगों ने करी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना करी गई थी ना, वो अंग्रेजों के द्वारा ही करी गई थी। मतलब अंग्रेजी इसके मेन कर्ता धर्ता थे। ठीक है। रीजन क्या था अंग्रेजों का मेन कर्ता धर्ता होने का कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्यों बनाया जाए? तो मेन सबसे बड़ी बात ये थी कि भारतीयों को ना उस समय दिक्कतें बहुत हो रही थी। दिक्कत आप जानते ही हो कैसे हो रही होंगी। भाई आपने सामाजिक सुधार पढ़े हैं, उस पर आपने देखा हो कि भारतीयों को कितनी दिक्कत हो रही है, भारतीयों को कैसे जो है उनको पीड़ित किया जा रहा है, कैसे उन पे चीज़ों को लगाया जा रहा है। जैसे आपने सती प्रथा के बारे में पढ़ा होगा, विधवा पुनर्विवाह के बारे में पढ़ा होगा, ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी ना। तो आपको पता है कि भाई भारतीयों पर किस तरह का व्यवहार किया जा रहा था। उसके अलावा तुमने 1857 की क्रांति पढ़ी होगी। 1857 की क्रांति में भी आपने देखा होगा कि भाई 1857 की क्रांति क्यों पनपी? क्या 1857 की क्रांति 2-4 दिन की या 2-4 साल की थोड़ी थी भाई। 1857 की जो क्रांति थी ना, वो पिछले 20-25 साल से पनप के आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि कुछ लोग जो है, जैसे मान लो गांव के कुछ लोग थे, अगर मान लो गांव का समाज अलग तरह का होता है, आप जानते हो कि गांव का समाज किस तरह का होता है, आप सब लोग जानते हो। और अगर कोई व्यक्ति गांव में उनसे अलग चला जाए तो उस गांव के व्यक्ति को उनके के प्रति गुस्सा सा आता है। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे अंग्रेजों ने विधवा पुनर्विवाह लाके खड़ा कर दिया, अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म कर दिया, तो गांव के जो सामाजिक तरह के लोग थे ना, वो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, अंग्रेजों से आपका खिलाफ हो गए थे, लेकिन कह कुछ सकते नहीं थे। तो व्यक्ति जो था वो दब रहा था, समस्याएं थी। तो होता क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसलिए करी गई कि भारतीयों की समस्याओं को सुनने के लिए। तो भारतीयों की समस्याओं को सुनने के लिए जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई। जैसे पता चला कि भाई कोई भी एरिया है, जैसे आपका सपोज दैट ठाकर द्वारा है, ये मुरादाबाद के अंदर है, यहाँ पे सैकड़ों समस्याएं हैं। और अगर आप पर डे समस्याओं को लेके जाओगे, भाई कोई सुबह को समस्या लेके जा रहा है, कोई शाम को समस्या लेके जा रहा है, कोई दोपहर में समस्या लेके जा रहा है, तो अंग्रेज कहाँ तक सुनेगा? अंग्रेज नहीं सुन पाएगा ना। तो अंग्रेजों ने क्या कहा? अंग्रेजों ने कहा कि भाई एक आप संस्था बना दो और उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम पर रख दे। हालांकि इसका जो पहला नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ। नाम क्या था इसका? तो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। नाम था ये भारतीय राष्ट्रीय संघ। संघ को इंग्लिश में कहते हैं यूनियन। और ये जो वर्ड आया है भारतीय राष्ट्रीय संघ, तो ये संघ वाला जो वर्ड आया है, ये आया था अमेरिका से। ये अमेरिका से उठ के आया, अमेरिका की पार्लियामेंट से उठ के आया था और इसको भारत में लाके रख दिया गया था। तो अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाया था। संघ बनाया था, क्यों बनाया था? वो इसलिए बनाया था ताकि हम भारतीयों की बात को सुने कि इनकी जो भी समस्याएं हैं, कि अगर रोज रोज की समस्या हम सुनने बैठ गए तो नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, इनके लिए भारतीय राष्ट्रीय संघ बना के दे देते हैं और इनकी समस्याओं को हम साल के लास्ट में सुन ले करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और साल के लास्ट में कब सुने करेंगे? तो साल के लास्ट में सुना करेंगे हम दिसंबर में। क्या करेंगे भाई? हम दिसंबर में सुना करेंगे। अब आप जनवरी में कोई समस्या है तो उसे लिख लो, फरवरी में कोई समस्या है तो उसे लिख लो, मार्च में कोई समस्या है तो उसे लिख लो, अप्रैल में कोई समस्या है तो उसे लिख लो। मतलब पूरे साल की समस्याओं को लिख लो और लास्ट में जाके दिसंबर में क्या हो जाया करेगी? भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक हो जाया करेगी, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं अधिवेशन। जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं अधिवेशन। ठीक है, ध्यान रखना कि साल में जाके लास्ट में दिसंबर के महीने में जाके एक बैठक हो जाया करेगी और जिसे हम क्या कहे करेंगे? अधिवेशन कहा करेंगे। और 3 दिन की वो बैठक हुआ करेगी, वो 27, 28, 29 या 29, 30, 31, वो डिपेंड करती है डेट अंग्रेजों पे। जिस समय अंग्रेज आपका जो है, जैसे वायसराय वगैरह जो होते हैं, गवर्नर जनरल वगैरह जो होते हैं, उनके असिस्टेंट वगैरह जो होते हैं, जब वो फ्री है। ठीक है, ध्यान रखना। अब एक बात बताओ, पूरे भारतीयों ने पूरे साल की समस्याओं को रखा और लास्ट में दिसंबर में ले जाके रख दिया और 3 दिन की बैठक है, तो क्या पूरे साल की समस्या 3 दिन में निपट जाएगी? नहीं निपट पाएगी ना। यही तो गेम है अंग्रेजों का। अंग्रेजों का यही गेम पॉइंट था कि भाई भारतीयों को शांत करने के लिए एक संस्था बना दो कि भाई हम तुम्हारी समस्याओं को सुनेंगे, हम तुम्हारी कहीं ना कहीं परेशानियों को हम समझेंगे, हम तुम्हारी सारी दिक्कतों को जो है वो देखेंगे और तुम्हारी बात लास्ट में आके हम सुन लिया करेंगे। और अगर हमें कोई बात ठीक लगे करेगी तो उस पर हम काम कर दे करेंगे और ठीक नहीं लगे करेगी तो हम उसे खत्म कर दिया करेंगे। अब पूरे साल की समस्या आ रही है, दिसंबर में 3 दिन की बैठक हो रही है, क्या 3 दिन में समस्या का सोल्यूशन होगा? नहीं होगा।
ठीक है, ध्यान रखना। अब 3 दिन बैठक हुई, पता चला जो भी समस्या है कि साहब रख दी और कह दिया कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, चलो ये ठीक है, इसको हम देख लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे। तो अंग्रेजों ने बनाई अपने प्रॉफिट के लिए थी, अपनी प्रॉफिट के लिए बनाई थी कि भाई इनकी रोज रोज की समस्याएं जो है उसको रोज रोज ना सुन के लास्ट में जाके क्या कर लेते हैं, सुन लेते हैं। अब काम तो बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि लास्ट में दिसंबर में जाके अधिवेशन होगा, 3 दिन में कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना ना, तो 1885 से लगा के, आपको ध्यान रखना, 1885 से लगा के 20 वर्षों तक, 20 वर्षों तक, यानी आप 1885 में आप 20 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 1905। ये 1905 तक इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कोई नहीं बोल पाया। जैसा अंग्रेजों ने कह दिया वैसा कर लिया। एक तरीके से कहा यह जाता है कि जैसे मान लो अंग्रेजों का एक गुलाम के रूप में, दास के रूप में संस्था काम कर रही है, कि लास्ट में 3 दिन बैठक हुई, अंग्रेजों को जो ठीक लगा कर लिया और अंग्रेजों को जो ठीक नहीं लगा वो नहीं करा। तो 20 साल तक इस तरह का सिस्टम रहा, और 20 वर्ष तक यानी 1905 तक ये कहा जाता है कि जो कांग्रेस एक संस्था है वो एक नरम दल वाली क्या है, वो संस्था है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और वहीं से एंट्री मारनी शुरू कर दी थी यहाँ पर गरम दल के लोगों ने, और जैसे ही गरम दल के लोगों ने यहाँ पे एंट्री मारना शुरू कर दिया तो यहाँ से संघर्ष काफी जो है वो होना शुरू हो गया। और संघर्ष इतना हुआ कि यहीं आपका 15-20 साल में लास्ट में जाके एक सन आया 1929। 1929 के अंदर एक अधिवेशन हुआ था, और वो जो अधिवेशन हुआ था वो अधिवेशन हुआ था लाहौर अधिवेशन। कहां है लाहौर आज? उस समय कहां था? उस समय भारत, सब भारत था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब भारत था। ठीक है, ध्यान रखना। तो 1929 में एक अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ, और इस लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो अध्यक्षता किसने करी थी? तो वो करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी पीटी नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। और ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ये किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये हुआ था रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी। काफी अच्छा संघर्ष था अंग्रेजों के खिलाफ, काफी अच्छा संघर्ष था। और इतना अच्छा संघर्ष हुआ कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान में जो लाहौर पड़ता है रावी नदी के किनारे, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे ना 1929 वाले, तो यहां पर भारतीय जनता एकजुट हो रही थी। ठीक है, ध्यान रखना। भारतीय जितने भी क्रांतिकारी थे सब वो एकजुट हो रहे थे, और कहीं ना कहीं जो है वो भारत की स्वतंत्रता की क्या कर रहे थे? मांग कर रहे थे कि भाई हमें चाहिए आजादी, किसी भी हाल में हमें आजादी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो हुआ क्या कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के किनारे, यहीं पे रात्रि 12 बजे क्या करा गया था? तिरंगा झंडा फहराया गया था। वो डेट क्या थी? 26 जनवरी 1930। और इस डेट को हमने बनाना शुरू कर दिया था अपना आजादी का दिवस, यानी स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस हमने क्या कर दिया था? यहां से बनाना शुरू। अब यहां पे क्या हुआ? हुआ क्या? यहां पे ये हुआ लाहौर अधिवेशन में कि एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक संस्था है जिसकी हम अध्यक्षता हम यहां पे कर रहे हैं। साल के लास्ट में जाके क्या होता है? अधिवेशन होता है जिसमें अंग्रेजों की बात, हम अंग्रेजों के सामने हम पूरी बात नहीं रख पाते हैं, और 3 दिन में कोई भी परिणाम निकल के नहीं आता है। तो इसी अधिवेशन में एक फैसला लिया गया। क्या? तो इसी अधिवेशन में एक तो फैसला लिया गया यहां पर पूर्ण स्वराज। तो एक तो यहां पर पूर्ण स्वराज की मांग करेगी कि भैया हमें तो चाहिए पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब सारा का सारा हमारा, किसी का कोई मैटर नहीं, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पे क्या आई? दूसरी सबसे बड़ी बात यह आई कि 1930 से क्या हो गया था? अब तक अधिवेशन कब हो रहा था? साल के लास्ट में। कौन से महीने में? दिसंबर में। लेकिन 1930 के बाद में आपको ध्यान रखना कि 1930 के बाद में यह अधिवेशन अब होने लगा था जनवरी 1930। ठीक है, ध्यान रखना। ये सही है। क्यों सही है भाई? लास्ट से तो शुरू में सही है ना, कि अगर हमें कोई समस्या है तो शुरू से सुनो, जनवरी से सुनो। जनवरी में हल नहीं होगी फरवरी में हल होगी, फरवरी में हल नहीं होगी तो मार्च में हल होगी, मार्च में हल नहीं होगी तो कब होगी? जाके जो है आपका अप्रैल में होगी। लेकिन साल में पूरा 2-3 काम तो हो जाएंगे ठीक ठाक से।
ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था पहले कब होता था, दिसंबर में, और जनवरी से होना कब शुरू हो गया था, 1930, और ये हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद में। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये सही है कुछ हद तक, अब ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना। अब आपको ध्यान रखना कि कांग्रेस की 1 साल की बैठक को हम क्या कहते हैं, अधिवेशन हम कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला जो नाम था वो क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। इस भारतीय राष्ट्रीय संघ को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाने का काम किसने करा था, तो इसका जो काम करा था वो करा था दादा भाई नौरोजी। किसने काम करा था, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ध्यान रखना। तो दादा भाई नौरोजी ने क्या काम करा था कि दादा भाई नौरोजी ने इस संघ वर्ड को हटा दिया था। पूछा जाता है कभी कभी, अगर थोड़ा सा डीप में पूछ लेगा कि नाम चेंज तो छोड़ो, ये कहेगा कि कौन से वर्ड को हटाया था, किस संघ नामक या यूनियन नामक वर्ड को हटाने वाला भारत का जो व्यक्ति था वो कौन था, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने क्या काम करा, उन्होंने कहा कि भाई ठीक नहीं लग रहा, थोड़ा सा संघ मतलब यूनियन अमेरिका से झलक आ रही है थोड़ी बहुत, इंडियन कोई झलक लग नहीं रही है, और इंडिया के लिए बना हुआ है। तो उन्होंने क्या काम करा, इस संघ वर्ड को हटाया और लाके क्या रख दिया, कांग्रेस। तो अब इसका नाम क्या पड़ गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया किसने, दादा भाई नौरोजी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया, तो किसने किया, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ध्यान रखना, संस्था बन गई। जब ये संस्था बनी तो भारत में गवर्नर जनरल होगा या भारत में वायसराय होगा या भारत में आपका गवर्नर होगा, कौन होगा। आपने पूरे के पूरे वायसराय गवर्नर ऐसे पढ़े, नहीं पढ़े। सबसे शुरू में कौन आया था इंडिया में, गवर्नर। गवर्नर के बाद में आया गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल के बाद आया वायसराय। गवर्नर का पद आ गया था आपका जो है शुरुआत से आना शुरू हो गया था। एक सन आता 1773। 1773 का क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर का पद क्या कर दिया था, समाप्त, और उसकी जगह ला दिया था क्या, गवर्नर जनरल। और वो व्यक्ति था कौन, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पे ये सारे काम हुए थे। ठीक है, ध्यान रखना। अब 1773 में काम हो गया, 74 आया, 75 आया, 1700 पूरा कंप्लीट हो गया, 1800 आ गया, 1840 आ गया, 50 आ गया, आया 1857। 1857 की क्रांति में आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा महासंग्राम फैला हुआ था, पूरा का पूरा महासंग्राम फैला हुआ था। और आपने देखा होगा कि जब 1857 की क्रांति हुई तो काफी संघर्ष हुआ। मेनली संघर्ष उत्तर भारत का था। उत्तर भारत में भी मेनली संघर्ष जो था वो उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश के अलावा हल्का फुल्का मध्य प्रदेश था, यही तो थे, इससे ज्यादा तो नहीं थे ना। तो वहीं पे महारानी को उस बात का पता भी चल गया था। महारानी ने कंपनी का शासन समाप्त करा था और महारानी ने नए प्रोग्राम लेके आई थी और एक पद और फिर से चेंज करा। क्या करा, वायसराय। गवर्नर जनरल का पद उसने क्या कर दिया, समाप्त, और उसकी जगह क्या ले आई, वायसराय। ये काम हुआ 1 नवंबर 1858, और वो जगह थी इलाहाबाद। वो जगह कौन थी, इलाहाबाद। मुझे ये बता दो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में जो है घोषणा पत्र पढ़ रहा था, उस समय का गवर्नर जनरल कौन था, कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इस घोषणा पत्र को पढ़ रहा था 1 नवंबर 1858 को, इलाहाबाद में बैठा हुआ पढ़ रहा था, क्योंकि 1857 की क्रांति का पूरा आपातकालीन केंद्र इलाहाबाद था। इलाहाबाद फोकस था, क्योंकि इलाहाबाद के इर्द गिर्द ही चल रहा था क्या, विद्रोह। तुम पढ़ चुके होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब इधर ध्यान दो, जब 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग घोषणा पत्र पढ़ रहा है तो उसने लिखा हुआ है, महारानी ने लिखी है बात कि भैया गवर्नर जनरल का पद समाप्त। तो लॉर्ड कैनिंग की हवा खराब हो गई। क्यों हवा खराब हो गई, वो बोला मैं तो यहाँ पे गवर्नर जनरल का पद पे आया हूँ और गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया, इसका मतलब मैं तो बेरोजगार हो जाऊंगा अब और मैं तो अपने बीवी बच्चों को भी लेके आ गया, अब कहाँ जाऊं। ठीक है, लेकिन अगली लाइन लिखी हुई है क्या, अगली लाइन ये लिखी हुई है कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके उसकी जगह लाया जा रहा है वायसराय। और जिस समय भारत में जो गवर्नर जनरल है और जो इसको घोषणा पत्र को पढ़ रहा होगा वही अगला क्या बन जाएगा, वायसराय। तो वही अगला वायसराय बन गया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। कितना आसान सा क्वेश्चन है। और ये पहले वाले और लास्ट वाले ना बड़े कंफ्यूजन कर दे कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन, पहला वायसराय
कोण, दिक्कत में डाल देना, तो चीजों को थोड़ा समझ के चलो। तो ये वाली बात हो गई, ठीक है, ध्यान रखना। तो दादा भाई नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या करा, नामकरण करा। अब 1885 के बाद 1858 के बाद में पद किसका आ गया, वायसराय। तो अब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी तो उस समय का वायसराय कौन था, तो उस समय का वायसराय कौन था, जल्दी से बता दो। डफरिन, लॉर्ड डफरिन, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885। उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल, वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। कौन था बेटा, लॉर्ड डफरिन, ये तो वायसराय था। और संस्थापक की अगर मैं बात करूं तो संस्थापक कौन था, तो संस्थापक था AOU। आपस में बातें ना करो पीछे बॉयज, मुझे आवाज आ रही है, क्वेश्चन पूछने शुरू कर दूंगा मैं उठा के, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, ध्यान रखना। संस्थापक कौन था, AOU। इसका पूरा नाम है एलन एक्टिवियम ह्यूम। इसका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि 20 साल तक कांग्रेस की सपोर्ट किसने करी थी, AO ह्यूम ने करी थी। शुरुआत के जो 20 साल थे ना वो आपका AO ह्यूम है, क्योंकि AO ह्यूम ने इसकी क्या करी, स्थापना करी। संस्थापक पूछा जाए तो कौन है, AO ह्यूम है। तो इस AO ह्यूम को इसका जो है महासचिव बना दिया था। क्या बना दिया था बेटा, इस AO ह्यूम को जो है इसका महासचिव बना दिया था। और शुरू के 20 वर्षों तक जो महासचिव था वो AO ह्यूम था। इसका पूरा नाम है एलन एक्टिवियम ह्यूम। और ये जो रहने वाला था वो रहने वाला था कहाँ का, तो ये रहने वाला था स्कॉटलैंड का। कहाँ का रहने वाला था, स्कॉटलैंड का था। सैनिक था या असैनिक था, सैनिक था या असैनिक था, असैन्य अधिकारी था। क्या था बेटा, असैन्य अधिकारी। असैन्य का अधिकारी का मतलब है कोई भी सैनिक अधिकारी नहीं था, असैन्य अधिकारी का था कस्टम अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी था, ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ में आई। और इसको शिमला बड़ा पसंद था, क्यों, स्कॉटलैंड से आया है। तो स्कॉटलैंड में गर्म मान जा, मैं ही बता रहा मजाक करने को। तो स्कॉटलैंड समझ में आ गया। स्कॉटलैंड गर्म शहर है या ठंडा, ठंडा है। क्या इससे AO ह्यूम को गर्मी बर्दाश्त होगी, नहीं होगी ना। तो शिमला में बहुत ज्यादा क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। तो ये शिमला में रहना पसंद करता था। हालांकि उत्तर प्रदेश में बदायूं में इसका प्लेस कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक असैन्य अधिकारी के तौर पे आया था। बदायूं कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश का जिला है बदायूं, ठीक है, ध्यान रखना। तो उत्तर प्रदेश का जो जिला है बदायूं, वहां पर एक असैन्य अधिकारी के तौर पे आया, लेकिन मन से कहीं ना कहीं भारतीयों का सपोर्टर था, मन से भारतीयों का सपोर्टर था। वाकई में देखता था कि कहीं ना कहीं भारतीयों पर दिक्कत है, कहीं ना कहीं भारतीयों का जो है बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा है। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई ना, तो इसने खुद ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होगी उसकी स्थापना या संस्थापक के लिए मेरा सिर पूरा रहेगा। दिमाग से काम ले रहा था ये भी, क्योंकि ये चाह रहा था भारतीयों का भला हो। और इसको पता था अगर मेरी जगह कोई और संस्थापक बन गया ना, कोई अगर इंग्लैंड से आके संस्थापक बन गया या अदर कोई और बन गया, तो भारतीयों के बारे में इतना नहीं सोचेगा। हो सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनने से पहले ही खत्म हो जाए। तो ये बदायूं में रह रहा था, पूरी सिचुएशन देखता था। वैसे ही से शिमला पसंद था, शिमला में रहता था। शिमला का संत बोला जाता है इसे, क्या बोला जाता है इसे, तो आपको ध्यान रखना है ये स्कॉटलैंड का रहने वाला था और इसको शिमला बड़ा पसंद था, तो इसको कहते हैं शिमला का संत, ठीक है, ध्यान रखना। इसको एक नाम से और जानते हैं, इसे कहते हैं हर्मिट ऑफ शिमला। क्या कहते हैं भैया, हर्मिट ऑफ शिमला। कहाँ की राजधानी है शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, ठीक है, ध्यान रखना। तो हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का संत किसको कहा जाता है, AO ह्यूम। कहाँ का है, स्कॉटलैंड का असैन्य अधिकारी है। इसको कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सुरक्षा बल। क्या कहा जाता है इसे, तो इसे कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सुरक्षा बल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या बोला जाता है इसको, तो इसको बोला जाता है सुरक्षा बल। सुरक्षा बल क्यों कहते हैं इसे, सुरक्षा बल क्या क्यों कहा जाता है इसे, सुरक्षा बल समझते हो आप। आपने देखा होगा कि जैसे कुछ बिल्डिंगें जैसे होती हैं, तो जैसे बिल्डिंग को मान लो जैसे ऊपर से बिजली गिरती है नहीं, तो बिल्डिंग की सपोर्ट के लिए ऊपर कुछ छतरियां वगैरह लगाई जाती हैं ताकि
हाँ डस्टेड लाइन लगाई जाती जिससे कि वो आपका वहीं तक सीमित हो जा, ठीक है। तो ऐसे ही कांग्रेस के ऊपर बैठा हुआ था एओ ह्यूम, जिसको कहते हैं हम आपका एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। इसको सुरक्षा बोल इसलिए कहा जाता है, क्या क्यों कहा जाता है, जैसे 20 साल तक यही रहा इसका संस्थापक बनके, शुरुआत के 20 साल तक यही रहा। शुरुआत के 20 साल तक महासचिव के तौर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन रहा, यही रहा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सपोर्टर था, ये भारतीय जनता का सपोर्टर था। इसने एक बात कही, इसने कहा कि देखो जब लो मैं हूं, आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो करना है आप कर सकते हो। सबसे पहला काम तो आप ये करो कि आप जमीनी स्तर पे आप अपना जो है ना इसको मजबूत बनाओ, पार्टी को जमीनी स्तर पे इसको आप पार्टी को मजबूत बनाओ, गांव गांव जाओ, घर घर जाओ, लोगों को इसमें जोड़ो, इसे मजबूत बनाओ। और छोटा मोटा अगर कोई विद्रोह अगर होगा भी ना तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए मैं बैठा हूं। कैसे बैठा हूं, जैसे मान लो ये इन्होंने पार्टी वार्टी करनी शुरू कर दी, लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया, गांव गांव में जाके लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। अब गांव में जैसे गए, अब कहीं पे 100 लोग बैठे हुए हैं, पार्टी कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ संवाद चल रहा है, उनके बीच में चल रहा है संवाद वगैरह, कोई ना कोई बातें चल रही है। अब कोई जा रहा है, अंग्रेजों का निकला हुआ कोई आदमी, 100-150 आदमी उसने देखे और उसने तुरंत वहां के वायसराय को सूचित कर दिया कि उस गांव में तो 100-150 लोग एक जगह बैठे, पता नहीं अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो सीधा वायसराय फोन मारता था, मतलब सीधा जो वायसराय था जो संपर्क करता था वो किससे करता था, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम बोलता था कुछ नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई संवाद नहीं है, वैसे ही एक छोटा सा फंक्शन था तो इसलिए 100-150 लोग इकट्ठे हो गए होंगे। टाल दी बात, किसने टाल दी, एओ ह्यूम। तो क्या एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सुरक्षा वोल्व है या नहीं है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सुरक्षा वोल्व बोला जाता है, एओ ह्यूम को बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। शुरुआत के 20 वर्षों तक ये महासचिव के तौर पे रहा। कब तक रहा, तो ये रहा 1885 से लगा के 1905 तक यही रहा, ठीक है। और वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहां हुआ था, कहां पे हुआ था, बंबई में हुआ था। कहां हुआ था, बंबई। बंबई कहां है, महाराष्ट्र। बंबई कहां है बेटा, महाराष्ट्र। होना कहां था, पूना। होना कहां था, पूना में। पूना में नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, फ्लैग बीमारी के कारण। फ्लैग बीमारी किससे होती है, फ्लैग बीमारी कोई वायरस है या जीवाणु है, जीवाणु है या वायरस है, जीवाणु है। क्या है, जीवाणु। एंटमीबा करके बोला जाता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका भी आता है, 2-3 मैंने कल भी बताए थे और 1-2 और अलग से भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो फ्लैग बीमारी होती है वो चूहे से होती है। और ये मैं आपसे बता दूं, जो कोरोना बीमारी है ना, वर्तमान में जो बीमारी चली कोरोना से भी 50 गुनी खतरनाक बीमारी है फ्लैग बीमारी। कोरोना बीमारी तो खैर जो भी थी तुमने देखी है, लेकिन फ्लैग बीमारी जो है वो इससे ही 50 गुना खतरनाक। रीजन मैं बताऊं क्या होता है, फ्लैग बीमारी में क्या होता है कि जो बॉडी है ना, बॉडी का जो मांस है ना वो छुट छुट के गिरता है। जैसे ये आपका पेंट है ना, पेंट की जो पपड़ी होती है छुट के गिरती है ना, ऐसी मांस छुट के गिरता है, ठीक है, ध्यान रखना। और कोरोना से ज्यादा खतरनाक, लोग गांव से जंगलों में पहुंच जाते थे, ठीक है, ध्यान रखना। और महात्मा गांधी जिसे लोग गाली देते हैं ना, वो उस टाइम पे लोगों के बीच में जाके ना फ्लैग बीमारी का इलाज अपने हाथ से कर रहा था। लोगों के घावों को ना गर्म पानी कर करके पट्टी से खुद धोता था महात्मा गांधी, जिसने देश को आजाद कराने में काफी अहम भूमिका निभाई। लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी को मतलब महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने में कौन सी खास अहम भूमिका निभाई, तो महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। जहां तक है अगर महात्मा गांधी नहीं होता ना तो देश को आजाद करना बड़ा मुश्किल हो जाता, आज तक देश आजाद नहीं होता। जो गाली देने वाले लोग होते हैं, एक बार अगर इतिहास को उठा के देखने तब पता चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जहां गर्म दल का होना जरूरी है ना, वहां नरम दल का होना भी बहुत जरूरी है। आप 4 लोग इकट्ठे होकर किसी को पीट के तो आ जाओगे, आप किसी को कहीं ना कहीं झगड़ा करके तो आ जाओगे, लेकिन जिस इंसान को तुमने एक को पीटा उसकी बाद में कंडीशंस क्या होगी वो भी तो एक चीजों को देखना होता है। तो महात्मा गांधी का काम क्या था, एक गरम दल और एक नरम दल, सीधा था। हिस्ट्री में यही पूरा पूरा का है कि नरम दल गरम दल। तो महात्मा गांधी कैसे थे, नरम दल के। महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे साथ झगड़ा करता है कि एक गाल पे लगा रहा तो दूसरा और आगे कर दो, है। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर कोई तुम्हें गाली दे रहा है तो उसकी गाली सुन के वहां से निकल जाओ। हो सकता है कि उस गाली को तुमने सुन तो लिया,
लेकिन ये पता नहीं कि वो आपके फ्यूचर में मान लो आपको आपका कितना डेवलपमेंट करा दे, कुछ पता थोड़ी है। सपोज दैट किसी ने गाली दी, आपसे बर्दाश्त नहीं हुई, आपने उसके दाएं दानी चाटा मार दिया, झगड़ा कर दिया, झगड़ा हो गया, दोनों में इतना झगड़ा हो गया, मुकदमेबाजी चल गई, पूरी जिंदगी चल गई मुकदमेबाजी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? गाली सुनी, इग्नोर करा, कौन कह रहा है अरे दे रहा होगा, हो रहा होगा, किसी दे रहा, हमें दे रहा, कोई बात ना, ये दे ले और दे ले एक दो। आप अपने टारगेट को बना लो, आप अपने टारगेट को बना लो, उस टारगेट को आप सफल कर लो, सक्सेस कर लो। जैसे ही आप सकल होके सक्सेस होके आओगे ना, एक दिन वो जरूर कह देगा यार गलती हो गई यार, हमें यार फ्रेंडशिप कर ले यार, तू तो यार बढ़िया आदमी। कहेगा नहीं कहेगा? ये चीज़ें होती हैं थोड़ा लाइफ में, मतलब सीरियस रहने की चीज़ें होती हैं। तो कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। होना कहाँ था बेटा? पूना में, लेकिन नहीं हुआ फ्लैग बीमारी की वजह से। कहाँ पे हुआ? बम्बई। बम्बई कहाँ है? महाराष्ट्र। कौन से विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में हुआ? तो उसका नाम था गोकुल दास तेजपाल, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय इसमें हुआ था। और जब ये हुआ था पहली बार, इसमें कितने लोग शामिल हुए थे? तो इसमें जो शामिल हुए थे वो हुए थे 72 लोग। कितने लोग शामिल हुए थे? 72। तो पहली बार जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था ना, तो इसमें 72 लोग शामिल हुए थे, बंबई महाराष्ट्र में हुआ था, और ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। और जिस बार ये हुआ था पहली बार, तो इसकी जो अध्यक्षता कराई गई थी, वो अध्यक्षता किससे कराई गई थी? WC बनर्जी। किसके द्वारा कराई गई थी? WC बनर्जी। और WC बनर्जी का पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष। अब देखो मेरी बात सुनो, अब तुम्हें प्रथम अध्यक्ष के बारे में तो पता चल गया। अब दिक्कत आती है कि आप सारे नहीं पढ़ोगे, आप बीच बीच में उठा के पढ़ोगे। जैसे आप 1896 का जरूर पढ़ोगे, आप 1896 के बाद 1905 मत छोड़ देना, 1906 मत छोड़ देना, 1907 मत छोड़ देना, 1911 मत छोड़ देना, 12, ये मेन है। लेकिन फिर भी शुरू के आपको 4-5 जरूर याद रखने हैं। पहला कब? 85, दूसरा 86, तीसरा 87, चौथा 88, पांचवा 90। मतलब इस तरीके से पूरे आपको ध्यान रखना है। तो शुरू के 5 सन, शुरू के 5 जगह कहां कहां हुई है, और शुरू के 5 अध्यक्ष, क्या कोई बता सकता है मुझे? बॉयज में शुरू के 5 अध्यक्ष, या शुरू के 5 प्लेस, या शुरू के 5 सन? सन तो है ही लगा था, सन तो बता ही दोगे। नहीं बता पा रहे हो ना? अभी रुक जाओ 5 मिनट 10 मिनट, सारे बताओगे, सारे बताओगे। अभी देखो कैसे, इधर ध्यान दो, मैप से समझ लो थोड़ा सा, इधर ध्यान दो। इस तरीके से ये इंडिया का मैप है, ठीक है, बात समझ रहे हो? आपको ध्यान रखना है कि यहीं पे क्या है? ये बम्बई, ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र है, ये बम्बई। ये पहला तो यहीं पे हुआ, पूना में होना था, लेकिन हुआ कहाँ? बम्बई। पहला यहाँ हो गया, ठीक है। अब आगे चलना है, यहाँ से आगे चलो। जब आप आगे चलोगे यहाँ से यहाँ जाओ, इस तरीके से, ये एरो का निशान। और यहीं पे आपको ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल कोलकाता, पश्चिम बंगाल कोलकाता, ठीक है। ध्यान, सर्किल चलना बस इस तरीके से, और काम खत्म हो जाएगा। ओए आवाज ना करो यार, 2 बार बोल चुका हूं मैं, आवाज ना करो आपस में, ठीक है, ध्यान रखना। तो इधर आप चले, यहां से चले इधर आगे, अब यहीं से आप इधर चलो, इस तरीके से आप यहां से आप ऐसे आ जाओ, यहाँ इस तरीके से एरो लगा दो। तो यहीं पे एक जगह है, और उस जगह का नाम क्या है? तो उस जगह का नाम है मद्रास। क्या नाम है? मद्रास। हो गया कोई दिक्कत? ठीक है। ये वाली जगह कौन सी थी? तो ये वाली जगह थी बम्बई। ये वाली जगह कौन सी हो गई? कलकत्ता। ये वाली कौन सी आ गई? मद्रास। आप इसको यहां से ऐसे चलो, यहां आ गए। जब आप यहां से चलोगे तो यहां आ जाओगे। इस वाली जगह का नाम क्या है? तो इस वाली जगह का नाम क्या हो जाएगा बेटा? इलाहाबाद। कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद। जब इलाहाबाद से आप आओगे तो यहां से आगे आ जाओ, और फिर यहीं आ जाओ, फिर यहीं आ जाओ। कहाँ जाओगे? बम्बई। और फिर आप बम्बई चलो एक बार फिर, और आप यहाँ जाओगे। कहाँ जाओगे? कलकत्ता। पहला कहाँ हुआ? दूसरा कहाँ हुआ? तीसरा कहाँ हुआ? चौथा कहाँ हुआ? पांचवा कहाँ हुआ? छठा कहाँ हुआ? लो 6 याद हो गए। पता चल गया कौन सा कहाँ हुआ? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, छठा वाला। हो गए 6 के 6 याद। सन क्या है इनके? कोई दिक्कत नहीं है। 1885। ये वाला 1886।
ये वाला 1887, ये वाला 1888, ये वाला फिर से आ जाओ 1889, और ये वाला फिर से आ जाओ 1890। शुरू के हो गए। पहला वाला कौन से सन में हुआ? दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला और छठा वाला। 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? पता चल गया क्वेश्चन, काम खत्म। ठीक है, सन पता चल गया, जगह पता चल गई। अब आता है इसके अध्यक्ष। तो अध्यक्ष में आपको सीधा आपको ध्यान रखना, देखो यहां से मैं पहला अध्यक्ष लिख देता हूं। पहला अध्यक्ष कौन था? तो पहला अध्यक्ष था WC बनर्जी। WC बनर्जी, इनको कहते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे अध्यक्ष के बारे में आपको ध्यान रखना, दूसरा अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी कौन थे? पारसी। कौन थे दादा भाई नेरोजी? पारसी। ये किस धर्म के हैं? पारसी धर्म के। दानों में अगर देखा जाए ना, सबसे दान करने वाला धर्म यही है, पारसी। दादा भाई नेरोजी पारसी। द अनप्रोविस्ड रूल इन इंडिया, पॉवर्टी रूल इन इंडिया, एक पुस्तक थी, किसकी थी वो? दादा भाई नेहरू। वो पूरी इकोनॉमी पर डिपेंड थी, पूरी इकोनॉमी पे, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। और ये कहा गया था कि जब हमारे भारत में ना, अच्छा हमारे भारत को पहले कहा जाता था सोने की चिड़िया, तो ये सच है या मतलब वैसे ही कहा जाता? सच है। अब कहाँ चली गई सोने की चिड़िया? है? उड़ गई। सोने की चिड़िया वाकई में था, उड़ क्या गई? अंग्रेज उड़ा के ले गए हैं। और उड़वाने का काम किसने करा? भारत के लोगों ने। किसने करा? भारत के ही लोगों ने करा। भारत के लोग ऐसे ही हैं, आज भी ऐसे ही हैं भारत के लोग। तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, बढ़िया से नौकरी वोकरी लगेगी तुम्हारी, बढ़िया से तुम्हारी शादी वादी होगी और बढ़िया तुम्हारी गाड़ी मिलेगी। पड़ोसी कहेंगे, बस समझ लो कि आग लग जाएगी आग दिल में, नींद नहीं आएगी उन्हें कई दिन तक। है, आज भी इंसान ऐसा ही है। अगर किसी का बढ़िया चलता हुआ देखता है ना काम, तो वो उससे अपना थोड़ा थोड़ा दूरियां बनाएगा, उसकी बुराइयां करेगा। ऐसा ही हिंदुस्तान में था। हिंदुस्तान में जिन लोगों का संपर्क अंग्रेजों से था वो तो ठीक है, जिन लोगों का अंग्रेजों से संपर्क नहीं था वो कहीं ना कहीं उच्च नीच करते रहते थे। और धीरे धीरे हमारे यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को जो है वो क्या कर दिया, अंग्रेजों के द्वारा मतलब यहाँ से लूट लिया गया। तो उस पर ये पुस्तक है, द पॉवर्टी एंड अनहेरिटेड रूल इन इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना, जो दादा भाई नेहरू जी की बड़ी फेमस पुस्तक है। और वो ये कहते हैं कि जब भारत में ब्रिटिश काल आया ना, भारत में ब्रिटिश शासन आया, तो भारत से धन ब्रिटेन की ओर ऐसे जा रहा था जैसे बहता गंगा का पानी। इस स्पीड से दौड़ रहा है, जितनी गंगा का पानी दौड़ रहा है ऐसे दौड़ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो दादा भाई नेहरू जी पारसी थे। और तो क्वेश्चन बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला पारसी अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नेहरू जी। और दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नेहरू जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने करा? दादा भाई नेहरू जी। इकोनॉमी में सबसे बड़ी पुस्तक किसने दी? दादा भाई नेहरू। भारत की अर्थव्यवस्था पर सबसे पहले ध्यान आकर्षण कराया था किसने? दादा भाई नेहरू जी के इसे भाई संभालो कहीं बिगड़ ना जाए। ठीक है, ध्यान रखना। तीसरे पे आ जाओ। तीसरा किसने? बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरे कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष। और तीसरा वाला कहां हुआ? मद्रास। और कौन से सन में हुआ? 1887। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा कौन था भारतीय क्रांतिकारी जिसको सबसे पहले फांसी की सजा दी गई थी? किस मुस्लिम क्रांतिकारी को? अशफाक उल्लाह खां। पढ़ाया था मैंने उस दिन पीडीएफ से, जब मैंने आपको 10-15 क्वेश्चन की पीडीएफ कराई थी। कराए ना थे? अबे हाँ या ना? तो फिर बताते क्यों नहीं है क्वेश्चन? भारतीय राष्ट्र, ऐसे ध्यान रखना, भारतीय क्रांतिकारी में उस क्रांतिकारी का नाम जो मुस्लिम क्रांतिकारी है और उसको सबसे पहले फांसी की सजा दी गई, अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां को किस जेल में फांसी दी गई थी? अयोध्या। रोशन लाल को कहां दी गई थी? नैनी जेल। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर।
राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा। आप क्वेश्चन को बताते नहीं हो ढंग से, ना याद करके ला रहे हो बिल्कुल बढ़िया से, पता नहीं क्या, मैं तो चक्कर में पड़ जाऊं कि तुम्हें 3-3 4-4 5-5 बार रिवीजन बोल बोल के कराता हूँ, फिर भी पता ना क्या क्वेश्चन भूल जा। भूलने का रीजन बताऊं मैं, आधे से ज्यादा ऐसे थे, मैं पीछे देखा आया था उस दिन जब मैं पीडीएफ पढ़ा रहा था ना, तो मुश्किल से 2-4 गर्ल्स और 2-4 बॉयज ही थे ऐसे जो क्वेश्चन को देख देख कर उसकी एक्स्ट्रा की चीजें लिख रहे थे, बाकी तो कहानी सुन रहे थे, बाकी एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो कहानी सुनो, दिमाग है, कहानी सुनो जाएगी बिल्कुल दिमाग में, लेकिन जो बातें आपस में कर रहे हैं उसी बीच में 2-4 बात अगर मैंने मेन बोल दी तो वो फिर समझ में नहीं आएगी। आपने देखा होगा, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, फिजिक्स में आपने ध्वनि चैप्टर पढ़ा होगा, ध्वनि में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, हम उसकी बात सुन रहे हैं, तो उसकी बात हमारे कानों में कितने टाइम तक रुकेगी? 0.1। कितने टाइम रुकेगी? 0.1। इस बीच में अगर कोई और आवाज आ गई ना, कुछ और ध्वनि उत्पन्न हो गई, हमें सुनाई नहीं आएगी। तो अगर इस पॉइंट, ये 0.1 तो आपका बहुत बहुत ज्यादा छोटा हो गया, आप तो 1 मिनट लगा दो, तो 1 मिनट तो छोड़ो, ये तो कह रहा 0.1, अगर 0.1 आपने अपने यार की बात सुन ली और 0.1 में ही कह गया मैं कुछ, तो वो फिर समझ में थोड़ी आएगा क्या कह गए, फिर बाद में क्या होगी, क्या कह रहे हो जी, तो अपने आप तो परेशान हो गए, पूरी क्लास को डिस्टर्ब करोगे। अब बताओ इन्हें स्पेशल क्या कह रहे थे जी। तो अब हम ये कह रहे थे कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि अशफाकुल्लाह खां भारत का पहला क्रांतिकारी मुस्लिम जिसे फांसी की सजा दी गई थी, अशफाकुल्लाह खां, और उसको किस जेल में दी गई थी? तो अयोध्या जेल। वहीं से क्वेश्चन आता है, भारत का वो क्रांतिकारी जिसे सबसे कम उम्र में फांसी दी गई? खुदीराम बोस। कितने साल का था? 13। कितने साल का? 13 साल का, मात्र 13 साल का खुदीराम बोस, जिसे सबसे कम उम्र में फांसी दी गई है, भारत का पहला क्रांतिकारी। क्यों दी गई थी फांसी खुदीराम बोस को? है किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड की गाड़ी उड़ा दी थी, और किंग्सफोर्ड क्या हो गया था? बच गया था। लेकिन उसकी पत्नी कौन थी? कैंडी। कैंडी क्या हो गई थी? पत्नी उसकी मारी गई थी। गुस्से में आके जो है ना खुदीराम बोस को उठा लिया गया था, और सबसे कम उम्र में क्या दी गई थी? फांसी। हालांकि उसके डाउट में उठा लिया था किसको? अरविंद घोष। तो अरविंद घोष तो बन गया था क्या? सन्यासी। और उसके साथ एक और था प्रफुल्ल चाकी। तो प्रफुल्ल चाकी ने दहशत में सुसाइड कर लिया था कि भैया किंग्सफोर्ड गया बच, पत्नी गई मारी बुरी तरह से, अब ये बक्सेगा तो है नहीं। तो प्रफुल्ल चाकी को लगा कि इसकी मौत से बेटर है कि अपने आप खुद से मर जाओ। तो ये कुछ आप ध्यान रखो क्वेश्चन यार, बढ़िया बढ़िया से ध्यान रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष, 4 नंबर पे आ जाओ, 4 वाला कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष। तो आपको ध्यान रखना है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में आता है 5 नंबर पे, 5 नंबर पे कौन आता है? विलियम वेडनबर्न। कौन आता है बेटा? विलियम वेडनबर्न, विलियम वेडनबर्न, ठीक है, ध्यान रखना। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष। और 6 नंबर पे जो आता है आपका 1890 कलकत्ता, इसको बता दो, फिरोज शाह मेहता। कौन है भैया ये? फिरोज शाह मेहता, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये है फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। आपको सन भी आपको ध्यान रख रहे हैं, देखो फिर से एक बार, ये वाला 1885, ये वाला 1886, ये वाला 1887, ये वाला 1888, और ये वाला 1889, और ये 1890, ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बात? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कहां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 1885 में कौन सा? पहला, दूसरा? 1886, 1887, 1888, 1889, 1890। पहले वाले का अध्यक्ष, दूसरे वाले का अध्यक्ष, पहला पारसी अध्यक्ष, पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम अध्यक्ष, पहला अंग्रेज अध्यक्ष, दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष। फिरोज शाह मेहता कौन से वाले के रहे? 1890। कौन से वाले के? कलकत्ता।
पहले वाले का अध्यक्ष कौन बना? तो बताओ, एक साथ बताओ सब। पहले वाले का अध्यक्ष, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, चौथे वाले का, पांचवे वाले का और छठे वाले का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज जूले था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कौन से सन में हुआ था? तुम्हारे सामने रखा हुआ। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? कहाँ होना था? क्यों नहीं हुआ? किस महाविद्यालय में हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। बात समझ गए? नामकरण किसने करा? दादा भाई नेहरू। वायसराय कौन था? वायसराय संस्थापक, शिमला का संत, हर्मिट ऑफ शिमला। सैन्य अधिकारी कहाँ का था? ये बदायूं का। कहाँ का था? बदायूं। देखो, जो मेन ऊपर वाले ओवरव्यू में बता चुका हूं, डिटेल नहीं पढ़ाई। यूपीएससी का, पीसीएस का लेवल नहीं पढ़ाया। कभी तुम कहोगे और डिटेल पढ़ा दो, तो इतना ही पढ़ लियो, अभी इतना ही याद करके सुना दियो मुझे। उस दिन वाला तो याद ना रहा तुम्हारी, अभी पता नहीं क्या करते। बाकी चलते हैं। पुलिस वाले जो बच्चे